वेलकम बैक टू seekoenglish.com। इस वीडियो में बड़े बड़े सेंटेंसेस को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इस चीज़ को सीखेंगे और ट्रिक से सीखेंगे। और यह रास्ता खोल देगा कि किस तरह से बड़े बड़े सेंटेंसेस को और अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और फ्रेंड्स को शेयर कर दें तो बड़ी अच्छी बात होगी। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो ये दो सेंटेंसेस हमने लिए हैं, इनको अच्छी तरह से समझिए, इस ट्रिक को अच्छी तरह से समझिए और यह ट्रिक आप समझ गए तो आप इससे भी बड़े सेंटेंसेस को काफ़ी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। दो सेंटेंसेस मैंने लिया है। भारत की सबसे बड़ी समस्या इसकी तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। यह पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है, एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार चीन को पछाड़ते हुए भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का प्रथम देश हो गया है। तो इन दो सेंटेंसेस को हम ट्रिक से ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम। तो ट्रांसलेशन के लिए आप दो चीज़ें याद रखिए। पहली चीज़ ये जान लीजिए कि कोई भी सेंटेंस बड़ा तब हो जाता है जब बीच बीच में प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस आ जाते हैं। प्रेपोजिशंस दो शब्दों को जोड़ देते हैं, दो नाउन्स को, दो प्रोनाउंस को आपस में जोड़ देते हैं और दो वाक्यों को जोड़ करके कंजंक्शन वाक्य को बड़ा कर देता है। दूसरी चीज़ ये याद रखिए कि जो सेंटेंस का क्रम होता है वह क्रम होता है, सबसे पहले दिया जाता है कि वह कौन है जो काम कर रहा है, या फिर वह कौन सी चीज़ है जिसके बारे में बात की जा रही है। उसके बाद सहायक क्रिया होती है, उसके बाद मुख्य क्रिया होती है, उसके बाद होता है क्या, किसको या फिर किससे, यानी ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद कहाँ होता है, यानी जगह की चर्चा होती है। उसके बाद क्यों, यानी कारण दिया हुआ रहता है। उसके बाद होता है कब, यानी समय दिया हुआ रहता है। तो यह एक डेफिनेट क्रम होता है, निश्चित क्रम होता है। तो ये दो चीज़ें हमेशा याद रखिए। तो ये जो पहला सेंटेंस है, इस पहले सेंटेंस में हम कंजंक्शन की बात करते हैं। अब देखिए कंजंक्शन नहीं आया हुआ है, राइट, लेकिन प्रेपोजिशन हमें देखने को मिल रहा है। प्रेपोजिशन यहाँ पर देख रहे हैं की आया हुआ है और यहाँ पर आया हुआ है से, यानी दो ही प्रेपोजिशन है। सेंटेंस ज़्यादा लंबा नहीं है, दो ही प्रेपोजिशन आया है, की और से। तो सबसे पहले इसमें से हमको निकालना है कि यहाँ पर कौन सी चीज़, कौन काम कर रहा है या फिर किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। काम तो कोई हो नहीं रहा है, तो जब काम नहीं हो रहा है तो कौन कर रहा है, यह क्वेश्चन यूजलेस है, राइट। तो देखिए किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो हम बात इसमें कर रहे हैं भारत की सबसे बड़ी समस्या के बारे में। तो जिस चीज़ के बारे में बात किया जाता है वह सब्जेक्ट होता है, राइट। अब इसको आप पार्ट्स में तोड़ लीजिए। कहाँ से तोड़ेंगे? जहाँ से प्रेपोजिशन है वहाँ से तोड़ लीजिए, क्योंकि जहाँ प्रेपोजिशन है, बीच में प्रेपोजिशन आ गया तो जो क्रम है इंग्लिश में लिखने का वह उल्टा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे है भारत की सबसे बड़ी समस्या, राइट। तो यह जो हिस्सा है सबसे बड़ी समस्या, सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे की और फिर लिखेंगे इंडिया। तो अब देखिए सबसे बड़ी समस्या, इसमें भी तीन शब्द है लेकिन बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं है। तो इसको हम शुरू से लिखेंगे, यानी सबसे पहले सबसे, फिर बड़ी और फिर समस्या, राइट। तो यह सब्जेक्ट का पार्ट है क्योंकि हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या, तो सबसे बड़ी मीन्स द बिगेस्ट, और समस्या का प्रॉब्लम, राइट। इसके बाद की, ऑफ और भारत यानी इंडिया, यानी द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट हो गया तो फिर इसके बाद से सहायक क्रिया आएगी या फिर मुख्य क्रिया आएगी। मुख्य क्रिया तो है नहीं, सहायक क्रिया है और वो है मीन्स इज। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज है। अब देखिए कि है तो फिर क्या है, राइट, कौन सी चीज़ है? तो वो है इसकी तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या, राइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रीपोजिशन आ गया से, लेकिन जब आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो इस से की इंग्लिश लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या।
अब देखिए, जब भी हिंदी की ऐसी कोई क्रिया मिले जो हुआ, हुई, हुए से समाप्त हो, यह मैं पहले के वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर वह वीडियो आपने देखा होगा तो याद होगा आपको कि अगर कोई भी हिंदी की क्रिया ते हुआ, ता हुआ, ती हुई, ते हुए से समाप्त होती है तो उसकी इंग्लिश होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो बढ़ती हुई के लिए हम ग्रोइंग यूज़ करेंगे। बढ़ना का होता है ग्रो, और बढ़ती हुई के लिए हम ग्रोइंग यूज़ करेंगे। और तेज़ी से बढ़ती हुई मीन्स फास्ट ग्रोइंग, फास्ट ग्रोइंग। इसकी तेज़ी से बढ़ती हुई तो इसकी मीन्स इट्स, और तेज़ी से फास्ट, और बढ़ती हुई ग्रोइंग, इट्स फास्ट ग्रोइंग, और फिर जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। तो ये हो गया कंप्लीट। क्या हो गया? मीन्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज़ इट्स फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो देखा आपने, यह कितना आसान हो गया। हमने छोटे छोटे पार्ट्स में पूरे सेंटेंस को तोड़ लिया और फिर उसको हमने नियमानुसार ट्रांसलेट कर दिया, और यह काफ़ी इजी हो गया, राइट। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार चीन को पछाड़ते हुए भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का प्रथम देश हो गया है, राइट। अब देखिए, पूरे सेंटेंस में यहाँ भी काम नहीं हो रहा है, राइट, और कोई कंजंक्शन भी नहीं आया है, लेकिन प्रेपोजिशन हम देख रहे हैं, प्रेपोजिशन कई जगह आया है। यहाँ पर एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार के आ गया, और यहाँ पर देखिए चीन को पछाड़ते हुए यहाँ पे को आ गया, और फिर जनसंख्या के मामले में यहाँ पर के आ गया, फिर में आ गया, फिर यहाँ पे का आ गया, राइट। तो ये तमाम प्रीपोजिशन आए हुए हैं। तो देखिए, जहाँ भी प्रीपोजिशन आए तो उसका जो क्रम है इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त आप उसको उल्टा कर दीजिए, राइट। और देखिए कि अगर के अनुसार कहीं आ जाता है, राइट, तो इस हिस्से को हम पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम, या फिर एक रिपोर्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, तो इसको ट्रांसलेट करके हम सबसे पहले रख लेते हैं। उसके बाद से शेष वाक्य ट्रांसलेट करते हैं। तो कहीं भी आए, किसी भी सेंटेंस में आए, के अनुसार आ जाए, किसी चीज़ के अनुसार, किसी व्यक्ति के अनुसार, किसी रिपोर्ट के अनुसार, किसी खबर के अनुसार, तो इस हिस्से को हम पहले ट्रांसलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट कर लेंगे कि एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, इस चीज़ को हम ट्रांसलेट करके पहले रख लेंगे। तो अब देखिए, के आ गया, के आ गया। तो जहाँ के आया हुआ है, यानी के जो बाद वाला शब्द है जिसको यह जोड़ रहा है, उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। तो अनुसार का होता है अकॉर्डिंग, और फिर के का होता है टू, राइट। और जो शेष बच गया एक ताज़ा रिपोर्ट। अब देखिए, एक ताज़ा रिपोर्ट, इसके बीच में कहीं प्रीपोजिशन नहीं आया, तो यहाँ पर इसको हम सीधा सीधा लिखेंगे, पहले एक, फिर ताज़ा, और फिर रिपोर्ट की इंग्लिश। तो के अनुसार अकॉर्डिंग टू अ, ताज़ा का रीसेंट, और रिपोर्ट का रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट, राइट। अब जो शेष वाक्य बच गया उसमें आप सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए। तो सब्जेक्ट क्या है? देखिए, हो गया है तो कौन हो गया है? तो इंडिया हो गया है, इंडिया सब्जेक्ट है, राइट। तो इंडिया, और हो गया है मीन्स हैज़ बिकम, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हैज़, और हो जाना का बीकम, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बीकम, बीकम, बीकेम, बीकम, राइट। और इंडिया के अनुसार हैज़ लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इंडिया हैज़ बीकम, इंडिया हो गया है। अब आपको वह क्रम याद होगा जो पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले कौन या फिर कौन सी चीज़ होती है, उसके बाद सहायक क्रिया होती है, उसके बाद मुख्य क्रिया होती है, और मुख्य क्रिया हम लगा चुके हैं, तो उसके बाद होता है क्या, राइट। तो इंडिया हो गया है, हो गया है तो क्या हो गया है भाई? तो विश्व का प्रथम देश हो गया है। अब विश्व का प्रथम देश, इसको कैसे लिखेंगे? जनसंख्या के मामले में विश्व का प्रथम देश, ये विश्व का प्रथम देश हो गया है, राइट। इस चीज़ को लिखना है। अब देखिए, आपको लिखना है विश्व का प्रथम देश, तो यहाँ पर का से यह अलग है, विश्व और प्रथम देश यह अलग है, राइट। तो मैंने बताया था कि बीच में अगर प्रीपोजिशन आता है तो उसको हम उल्टा कर देते हैं, राइट। जैसे कैसे उल्टा करते हैं, आप दूसरे भी एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझिए इसको। जैसे हमें लिखना है घर के कोने में मेज़ के ऊपर। अब देखिए, तीन प्रीपोजिशन आए, के ऊपर, में, और के। तो अब देखिए, पीछे से हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले के ऊपर मीन्स ऑन द टेबल, मेज़ के ऊपर, तो पीछे से ऑन द टेबल,
और फिर में यानी इन, और फिर कोने मीन्स अ कॉर्नर, और के मीन्स ऑफ, और घर मीन्स द हाउस, मीन्स ऑन द टेबल इन अ कॉर्नर ऑफ द हाउस। उसी तरह से अलमारी में एक किताब के नीचे मीन्स उल्टा करिए इसको, तो के नीचे अंडर, एक किताब अंडर बुक, और में मीन्स इन, और अलमारी द अलमीरा। तो देखा आप कहने किस तरह से उलट जा रहा है, इंग्लिश में जा रहा है। तो ठीक इसी तरह इसको भी हम उलट देंगे। तो पहले लिखेंगे प्रथम देश मीन्स द फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और फिर जनसंख्या के मामले में। तो अब देखिए यहाँ भी दो प्रीपोजिशन आ गए, के और में उल्टा करके लिखते हुए चलेंगे। मीन्स इन और मामले, द टर्म्स, टर्म्स में मामला होता है, इन द टर्म्स, और फिर के मीन्स ऑफ, और जनसंख्या मीन्स पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, राइट। और शेष क्या बच गया, चीन को पछाड़ते हुए। तो अब देखिए ता हुआ, ते हुए, राइट। पछाड़ते हुए ते हुए से समाप्त हो रहा है, तो इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। तो पछाड़ने का होता है लीव बिहाइंड, आईएनजी फॉर्म कर देंगे लिविंग बिहाइंड। और किसको पछाड़ते हुए, चाइना, लिविंग बिहाइंड चाइना। तो अब ये कंप्लीट क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिहाइंड चाइना। यानी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार चीन को पछाड़ते हुए भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का प्रथम देश हो गया है, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह समझा होगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।